16.1 एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन कैसे कॉस्ट होती है, कौन सा एजेंट इसे कॉज करता है। एयर पोल्यूटेंट। अब जो एयर पोल्यूटेंट होता है वो प्लांट्स पे और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कैसे हार्मफुल होता है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें ह्यूमंस एंड एनिमल्स आते हैं। तो ये बेसिकली उनको इंजरी कॉज करता है और उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको हार्मफुली अफेक्ट करता है। प्लांट के केस में जो एयर पोल्यूटेंट होता है ये उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है, जो ईल्ड होती है, प्रोडक्टिविटी होती है उसे कम कर देता है, न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर देता है और उसके बाद में उसकी प्री मेच्योर डेथ कर देता है। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट कि पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन कितनी। दूसरा होता है ऑर्गेनिज्म और जो पोल्यूटेंट है उनके बीच का टाइम पीरियड, कम समय के लिए आपस में कांटेक्ट में रहे या ज़्यादा समय के लिए। फिर बात आती है थर्मल पावर प्लांट के जो स्मोक सेल्स हैं, स्मेल्टर हैं, चिमनियाँ हैं और अदर इंडस्ट्रीज जो हैं, ये बेसिकली पार्टिकुलेट को रिलीज़ करती हैं या फिर पार्टिकुलेट और गैसियस एयर पोल्यूटेंट को रिलीज़ करती हैं जो कि हार्मलेस गैसेस के साथ में, जो कि N2 और O2 है उसके साथ में मिलके एयर में आ जाता है। अब बात आती है जो ये डर्टी एयर होती है इसको रिमूव करने के दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और एक होता है स्क्रबर। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। तो ये जो इसकी वजह से लगभग 99% ऑफ पार्टिकुलेट जो कि प्रेजेंट होता है एग्जॉस्ट में उसको रिमूव किया जा सकता है। इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोड प्रेसिपिटेटर के अंदर इलेक्ट्रोड वायर होते हैं जो कि 1000 ऑफ वोल्ट्स पर मेंटेन होते हैं। ये कोरोना को प्रोड्यूस करते हैं। कोरोना रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन के साथ में मिल जाते हैं, फिर एक नेट नेगेटिव चार्ज होता है। तो फिर जो इलेक्ट्रोड प्रेसिपिटेटर होता है इस पर जो कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं इस पे आकर ये नेगेटिवली चार्ज चिपक जाता है। उसके बाद में क्लीन एयर बाहर चली जाती है। अब आती है स्क्रबर। स्क्रबर बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के काम में आता है। इसमें डर्टी एयर को पास आउट किया जाता है और वाटर लाइन स्प्रेस के अंदर प्रेजेंट होता है जहाँ पे ये गैसेस अलग हो जाती हैं और क्लीन एयर बाहर चली जाती है। अब पार्टिकुलेट का क्या साइज़ है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने के अकॉर्डिंग पार्टिकुलेट का साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम डायमीटर में ये साइज़ होता है पोल्यूटेंट का, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। ये क्या क्या कॉज कर सकता है, कॉज कर देता है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, लंग्स को डैमेज करता है और प्रीमेच्योर डेथ करता है। ऑटोमोबाइल्स की बात करी जाए, जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं उसमें जो डर्टी एयर्स निकलती हैं उसे कैसे साफ़ किया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें लेड फ्री पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करना चाहिए ऑटोमोबाइल्स के लिए। एक कैटालिटिक कन्वर्टर आता है उससे कम हो जाता है, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ये कैटालिटिक्स होते हैं। इनको बेसिकली इसमें फिट करा जाता है ऑटोमोबाइल्स में, जिससे कि जो एमिशन होता है पॉइजनस गैसेस का वो कम हो सके। होता क्या कैटालिटिक कन्वर्टर में, जब कभी भी कोई एग्जॉस्ट होता है तो फिर उसमें जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर की वजह से अनबर्न हाइड्रोकार्बन CO2 H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, ये CO2 और N2 में हो जाती है। याद रखना जो मोटर इक्विप्ड होता है, मतलब जो मोटर्स होते हैं जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है वो अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर पेट्रोल के अंदर लेड हुआ वो इस कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देगा। अब बात आती है एयर एक्ट की, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉपुलेशन एक्ट। इसको 1981 में रिलीज़ किया गया था, लेकिन ये अमेंडेड हुआ था 1987 में टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट। नॉइज़ की बात करते हैं, नॉइज़ एक्चुअल में एक अनडिजायर्ड हाई लेवल होती है साउंड की। ये क्या क्या कॉज कर देती है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्लीपलेसनेस, हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करती है और जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है उसको अल्टर्ड कर देती है। अब जो जेट प्लेन्स या फिर जो रॉकेट्स होते हैं ये जिस साउंड को रिलीज़ करते हैं उसकी यूनिट
लगभग 150 डीवी या उससे ज़्यादा होती है। रॉकेट की 180 होती है, जेट प्लेन्स की 150 होती है। इनकी लेवल इतनी हाई होती है कि जो ईयर ड्रम्स होते हैं उनकी ये परमानेंटली इम्पेयरिंग कर सकता है हियरिंग एबिलिटी को। मतलब जो कान के पर्दे होते हैं उनको ख़राब कर देता है, जिससे लोग बहरे हो सकते हैं। इतनी इनकी तेज़ इनकी यूनिट होती है, इतनी हाई पिच, मतलब इनकी हाई साउंड बहुत होती है। विस्परिंग साउंड जो नॉर्मल होती है वो लगभग 10 से 15 डीबी की होती है। नॉर्मल कंजर्वेशन 60 तक की होती है। और जो नॉइज़ होती है वो 80 डीबी से ज़्यादा होती है। पॉल्यूटेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अन हाइड्रोकार्बन, NO2, SO2, SO3, 3,4 बेंजोपाइरीन। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है पेन, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, H2SO4, HNO3 एंड O3।